इंग्लिश वोकैब ने सबको दुखी करा हुआ है। एक तो इतने सारे वर्ड्स और फ्रेजेस बनाए क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता, और अगर आपने थोड़े से वर्ड्स और फ्रेजेस याद कर भी लिए तो थोड़े दिन बाद सब चट हो जाता है। इतने सारे वर्ड्स फ्रेजेस को पहले तो पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे मेमोराइज करो, और मेमोराइज करने के बाद फिर उसे प्रैक्टिकली सेंटेंसेस में भी डालो, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट होता है, ट्रस्ट मी। तो ये पूरे डिफ़िकल्ट प्रोसेस को ईजी बनाने आई हूँ मैं, और मैं हूँ इस मिशन पर कि इस पूरी लर्निंग प्रोसेस में मैं आपका साथ निभाने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ डॉक्टर जानवी तनेजा, और इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 कॉमन येट अनकॉमन ईडियम्स। ईडियम्स होते हैं मुहावरे, कॉमन होता है जो बहुत ही रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, और अनकॉमन जो इतने रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होते। पर इसे येट अनकॉमन हम क्यों बोल रहे हैं, ये वीडियो में हम आगे जाते जाते ज़रूर सीखेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी, और आगे ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि कमेंट करने का मौका भी मिलने वाला है। तो करें वीडियो शुरू, सीखें, आ जाओ फिर। पहला ईडियम जो हम सीखने वाले हैं वो है दैट विल बी द डे। इसका मतलब मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं मानने वाला हूँ, आप क्या बोल रहे हो, आई डोंट बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोले मैं तो मर्सिडीज़ खरीदने वाला हूँ, और आपको लगे अरे ये नहीं खरीदने वाला है, तो आप बोल सकते हो दैट विल बी द डे। आपका फ्रेंड बोलता है आई एम गोइंग टू गेट एन A+ ऑन द मैथ टेस्ट, मतलब मैं मैथ टेस्ट पे फुल मार्क्स लाने वाला हूँ, और आप बोलो नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तू क्या बोल रहा है, तो सिंपली आप बोल सकते हो दैट विल बी द डे। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जैसे आपको कोई बोले कि अरे इसने तो लग्जरी बंगलो खरीदने वाला है ये, और आपको बोलना है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं मानता, यू कैन सिंपली से दैट विल बी द डे। सो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है आई डोंट बिलीव इट का। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट बिलीव इट, अब आप कह सकते हो दैट विल बी द डे। Dick Nixon saying I'm sorry. That'll be the day. सेकेंड ईडियम जो हम कवर करने वाले हैं वो है आई एम ऑल ईयर्स। कानों से हम सुनते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन आई एम ऑल ईयर्स जैसे कि ईडियम भी हमें समझा रहा है, इसका मतलब होता है मैं दोनों कानों से बहुत अच्छे से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई एम वेरी सैड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं तुम्हारी बात को बहुत ही अच्छे से और सिंसियरली सुन रहा हूँ। सो whenever you want to say that I am listening very carefully, you can instead use I am all ears. I'm all ears. थर्ड idiom जो हम कवर कर रहे हैं वो है add insult to injury। अब इंजरी होते हैं घाव, और इंसल्ट होती है बेइज्जती। तो मान लो किसी को ऑलरेडी चोट लगी हुई है और आप ऊपर से बेइज्जती भी कर दो, तो ये तो और गलत हो गया नहीं। हिंदी में हम इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम में फेल हो गया, ऊपर से उसको टीचर ने डांट भी दिया, तो वो क्या बोलेगा, दिस वॉज सिंपली एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, राइट। लेट्स पुट दिस इनटू अ सेंटेंस, ही फेल्ड द एग्जाम एंड द टीचर येल्ड एट हिम, दैट वॉज सिंपली एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। तो अब से आपको जब भी कहना है कि यार जले पर नमक छिड़क दिया तूने, तो यू कैन सिंपली यूज दिस idiom which is you added insult to injury, or you are adding insult to injury. Ain't a good idea to add insult to injury, yo. फोर्थ idiom है I am over the moon। अब चांद इतना दूर है और आप उसके ऊपर पहुंचे हुए हो, खुश हो गए तभी पहुंचोगे, राइट। सो व्हेनेवर यू वांट टू से कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इलेटेड, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो इस idiom को, जो कि है आई एम ओवर द मून। फॉर एग्जाम्पल, किसी के मैथ टेस्ट में A+ आए, वो बहुत ही खुश है, तो वो कह सकता है आई एम ओवर द मून, आई गॉट एन A+ ऑन द मैथ टेस्ट, आई एम ओवर द मून। सिमिलर एग्जाम्पल बन सकता है कि किसी ने अपनी लग्जरी कार खरीद ली, अपनी ड्रीम कार खरीद ली, तो वो कह सकता है आई एम ओवर द मून, आई बॉट माई ड्रीम कार, आई एम ओवर द मून। No, I know I'm over the moon. Yeah. फिफ्थ idiom है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, जिसका मतलब हिंदी में होता है मेरी तो बस हो गई, अब मैं और नहीं झेलूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमें बहुत नेगेटिव हम एक्सपीरियंस झेल रहे होते हैं, हम बोलते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एंड एट वन पॉइंट हम होते हैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनी मोर, दैट मीन्स मैं इसे और नहीं झेलने वाला हूँ। तब इस idiom या मुहावरे का यूजेज आएगा विच इज़ दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी बहन है जो बार बार आपके कपड़े बोरो करती है, बार बार कपड़े खराब कर देती है। एट वन पॉइंट तो आके आपका टॉलरेंस लेवल जाएगा, राइट, एंड यू वुड से बस अब मैं और नहीं झेलूंगी। सो लेट्स पुट दिस इनटू अ सेंटेंस दैट शी कीप्स बोरोइंग माई क्लोथ्स एंड शी कीप्स ruining them, दैट माइट बी माई लास्ट स्ट्रॉ, दैट मीन्स मैं इसके बाद शायद इसको और नहीं झेलूंगी। That's it. That's the last straw. अब तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना तो बनता है, राइट, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो। सिक्स्थ idiom है आई हैव अ बोन टू पिक विद यू।
इसका सिंपली मतलब होता है कि मेरी तुमसे नाराज़गी है या शिकायत है। इसे इंग्लिश में हम सिंपली ग्रीवेंस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त के बारे में, जब आपने सुना कि आपके दोस्त ने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा, ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, आपकी उससे नाराज़गी हो जाएगी। तो आप उस दोस्त को जाकर कह सकते हो आई हैव अ बोन टू पिक विद यू। सिमिलरली, मान लो आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती, आपकी मुझसे नाराज़गी हो जाती है, तो आप कह सकते हो आई हैव अ बोन टू पिक विद यू जानवी। आई होप दैट्स नॉट द केस। Miss Owens, I have a bone to pick with you. 7th idiom है देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट। अब हमें यहाँ सिंपली पता चल रहा है देयर इज मोर देन वन वे। इस पोर्शन को हमें मेन पार्ट लेके चलना है और इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा तरीके हैं। तो जब भी आपको कहना है कि इस चीज़ को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, तब हम इस इडियम को यूज़ करते हैं। मान लो आपसे कोई पूछता है कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, जेई के लिए प्रिपेयर करना है, और मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड विद कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देयर आर मेनी वेज यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। तो आप सिंपली कह सकते हो देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट। इसका मतलब इस चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं टू चूज़ फ्रॉम। आप बहुत सारे तरीकों से एक तरीका ढूंढ सकते हो। There's more than one way to skin a cat. 8th idiom है दैट्स द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इसका मतलब होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब गलती आपसे भी हुई है, पर आप मुझे ही डांट लगा रहे हो वापस। फॉर एग्जाम्पल, कोई और आपके कपड़े बार बार लेता है और ख़राब कर देता है। आप भी यही करते हो, आप बार बार उसके कपड़े लेते हो और ख़राब कर देते हो, और आप वापस जाकर उसी को डांट लगाते हो कि तू ऐसा क्यों करता है। तो वो आपको कह सकता है दैट्स अ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। सिमिलरली, कोई फ्रेंड है आपका जो एग्जाम में चीटिंग करता है और आप भी एग्जाम में चीटिंग करते हो, और आप उसे जाके बाद में ज्ञान देते हो कि तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है, तुम तो खराब हो। तो वो आपको कह सकता है दैट्स अ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। That's the pot calling the kettle black. 9th idiom है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है जो राज था, रहस्य था, वो अब बाहर आ चुका है। इट इज़ नॉट अ सीक्रेट एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जिसकी शादी होने वाली है, एंड नाउ इट इज़ रिवील्ड, इट इज़ नॉट हिडन एनी मोर। तो आप कह सकते हो दे आर गेटिंग मैरिड, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब रहस्य नहीं है अब ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि अब उनकी शादी होने वाली है। सिमिलरली, आपका एक दोस्त है या आपका कोई सिबलिंग है जिसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और अब ये बात रिवील हो चुकी है, तो आप कह सकते हो ही टॉप द एग्जाम एंड द कैट इज आउट ऑफ द बैग। दैट मीन्स अब ये बात इज ऑल नोन टू एवरीबडी, इट इज नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। The cat is out of the bag. 10th idiom और आखिरी idiom है ऑन क्लाउड 9। बादल के ऊपर पहुंच गए हो आप इतना खुश हो कि आप बादल के ऊपर पहुंच गए हो, यही है idiom। जब आप बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर इलेटेड, यू आर ग्लैड, तब इस idiom को हम यूज़ करते हैं, विच इज़ शोन कि आप तो बहुत ही खुश हो। फॉर एग्जाम्पल, somebody got an A+ on the math test, और अब आपको कहना है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसको अच्छे मार्क्स मिले। He got an A+ on the math test, I am on cloud 9। सिमिलरली, आपने अपना ड्रीम हाउस खरीदा या अपनी ड्रीम कार खरीदी और अब आप बहुत खुश हो, तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम ऑन क्लाउड 9, आई गॉट माई ड्रीम हाउस, आई बॉट माई ड्रीम कार एंड आई एम ऑन क्लाउड 9। And of course, my dad thinks I'm on cloud 9, the whole acting thing. Because it's like, आप किस चीज़ को लेकर क्लाउड 9 पे हो? इसका मतलब आप किस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को। मज़ा आएगा, राइट? ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये 10 इडियम्स आपको यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आप किस चीज़ को लेकर खुश हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा यूजफुल कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आने वाला है। तो ये मौका आप छोड़ना तो नहीं चाहते, आई एम श्योर। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।